जय श्री राम मित्रों, आज की कथा है ब्राह्मण बालक की मृत्यु। एक दिन श्री राम अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर राज दरबार पर आया और हाय पुत्र कहकर विलाप करते हुए कहने लगा, अपने पूर्व जन्म में मैंने जाने कौन से पाप किए थे जो मुझे अपनी आंखों से अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी। केवल 13 वर्ष 10 महीने और 20 दिन की आयु में ही तू मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। मैंने इस जन्म में कोई पाप मिथ्या भाषण भी नहीं किया, फिर तेरी अकाल मृत्यु क्यों हुई? इस राज्य में ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। निसंदेह यह श्री राम के ही किसी दुष्कर्म का फल है। उनके राज्य में ऐसी दुर्घटना घटी है। यदि श्री राम ने तुझे जीवित नहीं किया तो हम स्त्री पुरुष यहीं राज दरबार में भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे। हे श्री राम, फिर तुम इस ब्रह्म हत्या का पाप लेकर सुखी रहना। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि राजा से कहीं न कहीं कोई अपराध हुआ है। इस प्रकार की बातें करता हुआ वह विलाप करने लगा। जब श्री रामचंद्र जी इस विषय पर मनन कर रहे थे, तभी वशिष्ठ और 8 ऋषि मुनियों के साथ दरबार में पधारे। उसमें नारद जी भी थे। श्री राम ने जब यह समस्या उनके सम्मुख रखी तो नारद जी बोले, राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या किया करते थे। फिर त्रेता के आरंभ में क्षत्रियों को भी तपस्या करने का अधिकार मिल गया। अन्य वर्णों को तपस्या में रत होना अधर्म है। हे राजन, निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र वर्ण का मनुष्य तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। इसलिए आप खोज कराइए कि आपके राज्य में कोई व्यक्ति कर्तव्यों की सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इस बीच ब्राह्मण के इस बालक को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कराई जाए। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और सेवकों को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि कोई अवांछित व्यक्ति ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर विप्र पुत्र के शरीर की सुरक्षा का प्रबंध कराया। वे स्वयं भी पुष्पक विमान में बैठकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। पुष्पक विमान दक्षिण दिशा में स्थित वैशाल पर्वत पर बने एक सरोवर पर ले गया, जहां एक तपस्वी नीचे की ओर मुख करके उल्टा लटका हुआ भयंकर तपस्या कर रहा था। उसकी यह विकट तपस्या देखकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन हो, किस वर्ण के हो और भयंकर तपस्या क्यों कर रहे हो? यह सुनकर वह तपस्वी बोले, महात्मन, मैं शूद्र योनि से उत्पन्न हूँ और सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यह उग्र तपस्या कर रहा हूँ। मेरा नाम शंभूक है। शंभूक की बात सुनकर रामचंद्र ने म्यान से तलवार निकालकर उसका सिर काट डाला। जब इंद्र आदि देवताओं ने वहां आकर उनकी प्रशंसा की तो श्री राम बोले, यदि आप मेरे कार्य को उचित समझते हैं तो उस ब्राह्मण के मृतक पुत्र को जीवित कर दीजिए। राम के अनुरोध को स्वीकार कर इंद्र ने विप्र पुत्र को तत्काल जीवित कर दिया। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इससे आगे की कथा है राजा श्वेत की कथा। देखना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।